Good morning students. Myself हेम सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 जो कि LLB फाइनल ईयर का जो सब्जेक्ट है, जिसके हमने अभी तक काफ़ी वीडियो पूर्व में बनाए हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जो सिविल केसेस होते हैं, दीवानी प्रकृति के जो केस होते हैं सिविल केसेस, वो जब न्यायालय में संस्थित किए जाते हैं और उस मुकदमे को पेश किए जाने के बाद में उस मुकदमे के संबंध में न्यायालय के द्वारा जो डिसीजन आता है, उस बीच में वो मुकदमा किन किन स्टेज से होकर गुजरता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मुकदमे का न्यायालय में संस्थित होना, कि न्यायालय के सामने कोई भी मुकदमा, कोई भी वाद कैसे पेश किया जाए, इस संबंध में CPC के सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4 धारा 26 और आदेश 4 में प्रावधान किया गया है। सिविल न्यायालय, दीवानी न्यायालय में वादी के द्वारा अपना जो भी मुकदमा, जो भी वाद न्यायालय में पेश किया जाता है, वो वाद पत्र पेश करके संस्थित किया जाता है। और वादी के द्वारा जो वाद पत्र पेश किया जाता है, उस वाद पत्र के साथ में एक एफिडेविट, शपथ पत्र भी संलग्न होता है। वादी के द्वारा जो वाद पत्र की रचना की जाएगी वो कैसे की जाएगी, इस संबंध में CPC के सेक्शन 7 में और ऑर्डर 2 में प्रोविज़न किए गए हैं कि वादी के द्वारा जब अपना वाद न्यायालय में लाया जाएगा तो वाद में वह वाद पत्र के अंदर किन किन चीज़ों का उल्लेख करे, जैसे किस न्यायालय में ला रहा है, मुकदमे का विषय क्या है, क्या वह अनुतोष चाहता है, क्या वह लिमिटेशन के अंदर है, न्याय शुल्क अदा किया गया है अथवा नहीं किया गया, ये सभी चीज़ें वाद पत्र में होती है। ऑर्डर 4 क्या कहता है? ऑर्डर 4 ये कहता है कि जब वादी अपना वाद पत्र न्यायालय में पेश करेगा तो सिविल वादों का जो रजिस्टर है उसमें वाद का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सेकंड, संबंध निकालना व उसकी तामील। अब न्याय का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पक्षकार को एक तरफा सुनकर निर्णय नहीं दिया जा सकता। तो वादी ने जब अपना वाद न्यायालय में पेश किया तो प्रतिवादी को भी उसकी सूचना न्यायालय के द्वारा दी जाएगी कि आपके खिलाफ वादी के द्वारा वाद पेश किया गया है। तो इस संबंध में CPC के सेक्शन 27 से लेके 32 और ऑर्डर 5 में प्रोविज़न किए गए हैं कि वादी जब अपना वाद पत्र न्यायालय में पेश करेगा तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय प्रतिवादी के नाम पर सम्मन जारी करेगा, जिसमें उससे अपेक्षा की जाएगी कि जो उसके विरुद्ध वाद लाया गया है उसकी प्रतिरक्षा में वह अपना कोई जवाब न्यायालय में पेश करे। प्रतिवादी पर सम्मन की तामील के विभिन्न तरीके व्यक्तिगत रूप से की जा सकती है, उसके परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से की जा सकती है, डाक के द्वारा की जा सकती है, और भी बहुत से प्रोविज़न है जिसके बारे में ऑर्डर 5 में बताया गया है, जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल से जब ऑर्डर 5, तो उसमें अपना ये क्लियर हो जाएगा। थर्ड, प्रतिवाद पेश करना, ऑर्डर 8। जब प्रतिवादी को जब सम्मन की तामील हो गई है तो प्रतिवादी के द्वारा जो वादी ने वाद पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया है उसके जवाब में प्रतिवादी अपना प्रतिवाद पत्र पेश करेगा। प्रतिवादी के द्वारा जो प्रतिवाद पत्र पेश किया जाएगा उसकी रचना कैसे की जाएगी, इसके बारे में ऑर्डर 8 में बताया गया है। वादी जो अपना वाद लेकर आया है, वादी ने अपने वाद पत्र में जिन तथ्यों का उल्लेख किया है, प्रतिवादी उन सभी तथ्यों का जवाब अपने प्रतिवाद पत्र में पेश करेगा। इसके अलावा वह कुछ अतिरिक्त बातें भी अपने प्रतिरक्षा के अंदर अपने प्रतिवाद पत्र में पेश करेगा। जब प्रतिवादी अपना प्रतिवाद पत्र जवाब द्वारा न्यायालय में पेश कर देता है तो उसके बाद में अगली स्टेज क्या होगी, न्यायालय में पक्षकारों की उपस्थिति, प्रकटीकरण, स्वीकारोक्ति व दस्तावेजों को पेश करना। इस संबंध में CPC के ऑर्डर 9 से लेकर 13, आदेश 9 से 13 में प्रोविज़न है। न्यायालय
पक्षकारों की उपस्थिति के लिए एक तारीख नियत करेगा। उस तारीख पर जो वादी और प्रतिवादी है वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। परंतु यदि पक्षकार, चाहे वो वादी हो अथवा प्रतिवादी हो, न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो न्यायालय क्या करेगा, वह वाद को खारिज भी कर सकता है, एक तरफा सुनवाई भी कर सकता है, और भी बहुत से प्रोविजन है जो ऑर्डर 9 के अंदर बताए गए हैं। जब पक्षकार उपस्थित होते हैं तो उसके बाद में क्या होगा, ऑर्डर 10 वाद पत्र या लिखित कथन, जो वादी ने वाद पत्र पेश किया है या प्रतिवादी ने जो अपना लिखित कथन पेश किया है, उसमें जो तथ्य दिए गए हैं उनको वादी या प्रतिवादी स्वीकार करता है अथवा अस्वीकार करता है। स्वीकार अस्वीकार जो भी करता है न्यायालय उन कथनों को लेखबद्ध करेगा। ऑर्डर 12 स्वीकारोक्ति, जो वादी और प्रतिवादी ने जिन तथ्यों को स्वीकार कर लिया है, तो जिन तथ्यों को स्वीकार कर लिया है तो उन तथ्यों को अब साबित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 58 भी यही कहता है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। तो जिन तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया है पक्षकारों के द्वारा, उस तथ्यों के बारे में पक्षकारों के मध्य कोई भी विवाद नहीं रह जाता है, इसलिए उन तथ्यों को साक्ष्य के द्वारा अब सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि ऑर्डर 13 के अंदर न्यायालय पक्षकारों को वादी और प्रतिवादी को अपने कोई डॉक्यूमेंट पेश करने का आदेश कर सकेगा जिन पर वह अपना वाद पत्र लेकर आया है, अथवा प्रतिरक्षा, जिन डॉक्यूमेंट पर वह अपनी प्रतिरक्षा चाहता है तो न्यायालय उसे कहेगा कि वह उन डॉक्यूमेंट को न्यायालय में पेश करे। नेक्स्ट अपना है विवादकों का स्थिरीकरण व प्रथम सुनवाई पर वाद का निपटारा। विवादक इश्यूज क्या होते हैं, जिन पक्षकारों के मध्य जिन बिंदुओं पर, जिन तथ्यों पर विवाद है वो होते हैं विवादक। तो पक्षकारों के मध्य जिन बिंदुओं पर विवाद है, न्यायालय उन बिंदुओं पर, उन वाद के बिंदुओं पर विवादकों का स्थिरीकरण करेगा जिनके संबंध में न्यायालय को सुनवाई कर अपना डिसीजन देना है। वह प्रथम सुनवाई पर वाद का निपटारा, ऑर्डर 15 में प्रथम सुनवाई पर वाद का निपटारा, यानी जिन तथ्यों पर पक्षकारों के मध्य कोई वाद ही नहीं है, जिन तथ्यों पर पक्षकारों के मध्य कोई वाद विवाद नहीं है और पक्षकार ने उन तथ्यों को स्वीकार कर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय प्रथम सुनवाई पर, जिस तारीख पर पक्षकार उपस्थित है, प्रथम सुनवाई पर उस वाद का निपटारा कर सकता है। साक्ष्य को पेश करना, बहस व शपथ पत्र ग्रहण करना, ऑर्डर 16 से ऑर्डर 19। जब न्यायालय के द्वारा इश्यूज को फ्रेम कर लिया जाता है उसके बाद में न्यायालय के द्वारा पार्टीज को अपना एविडेंस पेश करने के लिए कहा जाता है। सामान्यतः वादी को यह राइट है कि वह सबसे पहले अपना एविडेंस न्यायालय के सामने पेश करे। वादी के द्वारा जो अपना एविडेंस न्यायालय के सामने पेश किया गया है, साक्ष्य, चाहे वो ओरली हो या डॉक्यूमेंट्री, मौखिक रूप से या दस्तावेजी, तो वादी अपना जो साक्ष्य पेश कर देता है उसके बाद में जो प्रतिवादी है उसके द्वारा वादी के जो एविडेंस जो उसने दिया है, जिस साक्षी को उसने न्यायालय के सामने पेश किया है, उससे प्रतिवादी के द्वारा क्या की जाएगी, क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रतिपरीक्षा की जाएगी। जब दोनों पक्षकारों का एविडेंस पूर्ण हो जाता है, साक्ष्य पूरा हो जाता है, उसके बाद में न्यायालय के अंदर बहस होती है। जिन विवाद के बिंदुओं पर न्यायालय को डिसीजन देना है उस बिंदुओं पर दोनों पक्षकारों के द्वारा बहस की जाती है। शपथ पत्र ग्रहण करना, ऑर्डर 19। न्यायालय चाहे तो किन्हीं तथ्यों को शपथ पत्र के द्वारा साबित करने की अनुमति दे सकता है। यानी कुछ तथ्य ऐसे भी होते हैं, कुछ फैक्ट ऐसे भी होते हैं जिनके संबंध में न्यायालय ये कह सकता है कि उन तथ्यों को केवल शपथ पत्र के द्वारा ही न्यायालय के सामने साबित किया जाएगा। निर्णय व डिग्री, ऑर्डर 20 एंड सेक्शन 33। जब मामले की सुनवाई पूर्ण हो जाती है तो न्यायालय के द्वारा उसी दिन या किसी भविष्यवर्ती तारीख को, जिसकी सूचना पक्षकारों को दे दी जाती है, न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया जाएगा।
न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा उसमें क्या क्या बातों का उल्लेख किया जाएगा। मामले में अवधारित पर्सन, मतलब कि जो इशूज़ है वो, उन इशूज़ पर न्यायालय ने क्या निश्चय दिया है, क्या निर्णय दिया है, और निर्णय दिया है तो वो किन कारणों पर आधारित है, उन सभी चीज़ों का अपने निर्णय में उल्लेख किया जाता है कि मामले का संक्षिप्त में कथन, उस मामले में क्या अवधारित प्रश्न थे, क्या विवादित थे, उन प्रश्नों पर न्यायालय ने क्या डिसीजन दिया, और डिसीजन दिया तो वो किन कारणों पर आधारित था, और न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय के अनुसरण में उसके बाद में न्यायालय के द्वारा डिग्री पारित की जाती है। निष्पादन ऑर्डर 21 एंड सेक्शन 36 to 74 कि न्यायालय ने जो डिग्री पारित की है तो उस डिग्रीधारी जिस व्यक्ति के पक्ष में वह डिग्री दी है वह उस डिग्री के निष्पादन के लिए न्यायालय के सामने आवेदन कर सकता है। और डिग्री का निष्पादन किसके विरुद्ध करवाया जाएगा, जिसके विरुद्ध डिग्री जारी की गई है, यानी निर्णीत ऋणी या उसके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिग्री का निष्पादन किया जाएगा। तो ये एक जो सिविल केस है, न्यायालय के सामने जो एक मुकदमा आता है और उस मुकदमे के आने के बाद में न्यायालय के द्वारा उस मुकदमे में जो लास्ट में डिसीजन दिया जाता है उसके बीच में उस मुकदमे को किस स्टेज से गुजरना पड़ता है उसके बारे में अपन ने यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम जो अपने वीडियो देखेंगे उनमें एक एक टॉपिक को अपन, जितने भी अपन ने टॉपिक देखे हैं उनमें एक एक टॉपिक को अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। थैंक्स।